नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एआर का मिश्रा में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड के 2013 में आए हुए पेपर के। इससे पहले मैंने इसी पेपर के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन बुक में कहां से आ रहा है, एनसीईआरटी में से, 10th लेवल में से या 9th लेवल की में से, किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये सारा के सारे पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के सेकंड ग्रेड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर कुछ ट्रिक्स वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस कर लिए थे आपके। यहां तक अपन ने 48 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। दोस्तों, यहां आज अपन डिस्कस करेंगे 41 वाला क्वेश्चन। दोस्तों, 41 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो इक्विलिब्रियम का चैप्टर में से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से रासायनिक साम्य में से, और साम्य भी कौन सा इसमें दोस्तों, आयनिक साम्य। साम्य अवस्था वाले चैप्टर में कौन सा टॉपिक है दोस्तों, आयनिक साम्य। और आयनिक साम्य में ये पीएच वाला क्वेश्चन है, जिसमें 10 टू पावर माइनस के 8 MnHCl की पीएच पूछी है। दोस्तों इसकी पीएच होती है दोस्तों 6.9। कितनी होती है, 6.9। ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, कुछ एक जो मैं आपको धीरे धीरे टॉपिक वाइज मैं बताता चलूंगा। दोस्तों 42 क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है उष्मागतिकी का, थर्मोडायनेमिक पे बेस्ड। और थर्मोडायनेमिक पे बेस्ड दोस्तों ये पूछ रहा है कि इसमें से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होगी। तो दोस्तों इसके लिए अपन डेल जी की बात करेंगे। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है दोस्तों, तो प्रोसेस हमेशा कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस या स्वतः प्रक्रम होगा। तो अपने को यही देखना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, स्वतः प्रक्रम वाला कौन सा होगा। तो दोस्तों अगर मैं डेल एच और टी डेल एस पूरी की वैल्यू को नेगेटिव लूंगा, केवल डेल एच को नेगेटिव लूंगा, यानी डेल एच माइनस टी डेल एस को ऋणात्मक होना चाहिए, डेल एच को ऋणात्मक होनी चाहिए, डेल एच और टी डेल एस पूरी ऋणात्मक होनी चाहिए, या डेल एस ऋणात्मक होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक छोटा सा तरीका ले लेता हूं। अपने पास इक्वेशन होती है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। दोस्तों अगर दोस्तों ये भी नेगेटिव हूं और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है दोस्तों, तो डेल जी ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा सभी टेम्परेचर्स पे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो भी इक्वेशन सही नहीं होगा, डेल एच माइनस टी डेल एच नेगेटिव होगा तो भी सही नहीं होगा। अगर मैं केवल डेल एच को ही नेगेटिव कर लूं और टी डेल एच ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दोस्तों डेल जी की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और जब ऋणात्मक हो जाएगी तो प्रक्रम अपने आप क्या हो जाएगा, स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। दोस्तों ऐसे दोस्तों आगे चलें क्वेश्चन नंबर 43 में। तो वो कह रहा है कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। तो दोस्तों ये टॉपिक आया है रेडॉक्स रिएक्शन का। कौन सा, रेडॉक्स रिएक्शन का है, लेकिन ये 12th क्लास की एनसीईआरटी के पी ब्लॉक का चैप्टर है, जिसमें क्लोरीन क्लोरीन NaOH के साथ में ऑक्सीडाइज होकर के NaClO3 दे रहा है और रिड्यूस होकर के NaCl भी दे रहा है। यहां दोस्तों इस क्लोरीन पे 0 आवेश होता है, लेकिन यहां जो क्लोरीन उस पे प्लस आवेश है और इस क्लोरीन पे माइनस का 1 है। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका Cl। दोस्तों वीडियोस के अंदर मैंने आपको बता दूं कि 10 से 15 मिनट के वीडियोस जो ट्रिकी वीडियोस है, वो भी मैं साथ के साथ आपको डेली डालता चल रहा हूं। दोस्तों वो जो 10 मिनट से 15 मिनट्स के वीडियोस होंगे, वो आपको ये मान के चलना रामबाण की तरह काम करेंगे दोस्तों एग्जाम के अंदर। बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों, बहुत हेल्प। इसलिए रेगुलर जो वीडियोस मैं डाल रहा हूं उनको देखते रहिए, भले आप फर्स्ट ग्रेड के हों या सेकंड ग्रेड के हों। क्वेश्चंस तो दोस्तों लगभग सिमिलर आते ही आती हैं, क्योंकि जो 11th और 12th की केमिस्ट्री है वो 11th और 12th की 55 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी है, और वही टॉपिक्स आपके सेकंड ग्रेड में भी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। फैन प्लवन विधि यानी झाग प्लवन विधि। दोस्तों झाग प्लवन विधि या फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्न के सांद्रण में उपयोग किया जाता है, यानी किसके सांद्रण में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए झाग प्लवन विधि यूज की जाती है। यह है 12th क्लास एनसीईआरटी के दोस्तों 12th क्लास एनसीईआरटी के 6th चैप्टर में से आया हुआ टॉपिक है, सीधी लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं 45 वाला, 45 वाला, जिसमें ये पूछ रहा है वाटर गैस क्या है।
ये लो दोस्तों, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में से पूछा गया है, क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर में से, जिसे वाटर गैस पूछा गया दोस्तों। दोस्तों वाटर गैस की बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सर होता है दोस्तों, वो तो होता है वाटर गैस। लेकिन अगर यही मिक्सर CO प्लस N2 का मिक्सर हो तो दोस्तों इसको कहेंगे अपन प्रोड्यूसर गैस। कौन सी कहेंगे दोस्तों? प्रोड्यूसर गैस कहेंगे। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा CO प्लस हाइड्रोजन। तो ये तो है दोस्तों वाटर गैस, और ये जो मिक्सर होगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रोड्यूसर गैस। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ अपना आंसर करेक्ट होगा। 46 की बात करें दोस्तों, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कॉपर का खनिज है? अब कॉपर का खनिज दोस्तों यहां पर है मैलेकाइट। ये आयरन का है, ये भी आयरन का है, लेकिन यहां देखा जाए दोस्तों तो कॉपर में मैलेकाइट है, और मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है दोस्तों कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये इसी का अयस्क होता है, यानी कॉपर का मिनरल होता है दोस्तों, सॉरी और नहीं होता दोस्तों, अयस्क होता है, सॉरी मिनरल होता है दोस्तों। खनिज, कॉपर का खनिज कौन सा है? मैलेकाइट, जिसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड है। 47 ने पूछा दोस्तों आईपीसी नेम। तो दोस्तों नंबरिंग इसकी यहां से होगी। ये दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 12th का क्वेश्चन है, जिसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाले टॉपिक्स में से सॉरी 11th क्लास का दोस्तों, 11th क्लास के नॉर्मल में क्वेश्चन आया हुआ है। 11th क्लास की केमिस्ट्री में है, जो कि चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, वहां से क्वेश्चन दिया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 47 का 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें। ये कह रहा है ब्यूटीन आयन में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए। ब्यूट इन बना लीजिए दोस्तों, और आयन बना लीजिए। ये तो मैंने बना लिया है आयन, और ये ले लिया दोस्तों डबल बॉन्ड भी है। तो अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बना सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दोस्तों एक सिग्मा बॉन्ड तो ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, और 2 सिग्मा बॉन्ड दोस्तों यहाँ। तो 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों। कितने? 7 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 पाई बॉन्ड है। 7 सिग्मा 3 पाई, 7 सिग्मा 3 पाई। इतने आसान क्वेश्चन है, अगर इसकी स्ट्रक्चर बना लो है ना दोस्तों, तो अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो इसमें इन है दे रहा, इन दे रखा है और आयन भी दे रखा है। आराम से पहचान सकते हो कि ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ब्यूट 1 इन 3 आयन की बात कर रहा है दोस्तों। आगे चले दोस्तों 49 वाले क्वेश्चंस की। उस एल्किन का नाम बताइए जिसके लिए ओजोनीय अपघटन से एसीटोन प्राप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर कार्बनिक कंपाउंड पढ़ा है दोस्तों, आपने अगर कार्बनिक कंपाउंड पढ़ा है तो जरूर एक बार जाकर के ये टॉपिक देखिएगा। कार्बनिक कंपाउंड के नाम से मैंने आरपीसी कार्बनिक कंपाउंड के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और पूरी की पूरी रिएक्शंस को मैंने सिस्टमिक तरीके से बता रखा है। इसके अलावा दोस्तों एक इसका छोटा सा वीडियो भी बना रखा है ओजोनी अपघटन का। अब इसकी ट्रिक थी दोस्तों, मैंने कहा था अगर कोई भी एल्कीन होती है उसके यहां से पाई बॉन्ड को तोड़ करके यहां पर आपको क्या लगा देना? C डबल बॉन्ड O। तो ऐसे ही दोस्तों अगर मैं एसीटोन के 2 मोल ले लूं, एसीटोन के 2 मोल ले लूं दोस्तों, सिंगल बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड को हटा करके यहां डबल बॉन्ड लगा दूं, तो मैं कह सकता हूं 2,3 डाइमिथाइल, 2 पर 3 पर डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, यानी 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन कह दो या ब्यूट 2 इन कह दो। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेह को बेंजीन विलय की मेटा स्थिति पर निर्देशित करता है? तो दोस्तों अगर बेंजीन रिंग पर, ये भी देखो ये 11th क्लास की सेकंड पार्ट एनसीईआरटी का दोस्तों, ये भी एल्कीन के ओजोनीय अपघटन में है, ये बेंजीन वाले चैप्टर में है। सीधा सीधा दे रखा है मेटाडाइटिंग ग्रुप का और ऑर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप का एक अलग ही ग्रुप दे रखा है दोस्तों। अगर इस बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप, तो इस बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी ऑर्थो और पैराडाइटिन समूह होंगे। लेकिन अगर इस बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हों, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही, तो ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे दोस्तों? खींचेंगे। तो मेटा पोजीशन पे चार्ज, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पे चार्ज कौन सा जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अटैक कहां करेगा? मेटा पोजीशन पर। तो मेटा पोजीशन वाली बात करनी है तो दोस्तों जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं,
ये वाले, अगर बेंजीन पे ये वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, तो ये सारे के सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे या मेटा डाइटिंग मैं ग्रुप भी कह सकता हूं। तो दोस्तों आज मैंने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लिए हैं और इन 10 की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है दोस्तों। जिस हिसाब से दोस्तों ये पेपर आए हुए हैं उस हिसाब से अपन सटीक तैयारी कर रहे हैं रेगुलरली। बस आप रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए। बहुत जल्द मैं आपकी लाइव क्लासेस भी लेना चालू कर दूंगा अप्रैल के बाद में दोस्तों। अप्रैल तक मैं लगभग फ्री हो जाऊंगा अपने एग्जाम्स, बच्चों के एग्जाम से, जो कि अभी 12th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्द आपको मैं लाइव क्लास में मिलूंगा शाम को। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, सी यू।